हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज़ करिश्मा यादव और मैं आज आपके साथ बात करूंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में कौन सी कोचिंग बेस्ट है और हम किस कोचिंग से तैयारी कर सकते हैं। ये तो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, पर अभी हम ये बात करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, देखो, हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हम हमारे हिसाब से डिसाइड करते हैं, मतलब कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मेरे एक सिंपल सा मेरा मानना है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़ना। आप ऑनलाइन पढ़ें, आप ऑफलाइन पढ़ें, आप हंसते हुए पढ़ें, आप रोते हुए पढ़ें, आप सैड होके पढ़ें, आप खुश होके पढ़ें, आप कैसे भी पढ़ें, अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योर है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि आपको पढ़ना पड़ेगा हर जगह। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी फैक्टर्स मैटर नहीं करते, बाकी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है। तो बाकी फैक्टर्स की अगर हम बात करें ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ मतलब कैसे कैसे काम करेगी। देखो, अभी मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहती हूँ कि अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं, पहले हम ऑनलाइन को डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर हम ऑनलाइन की बात करें ना, तो ऑनलाइन के अंदर ऑनलाइन तैयारी देखो मैंने की है, मैंने 2 साल ऑनलाइन तैयारी की है। ट्रस्ट मी, मुझे ऑनलाइन की हर एक चीज़ पता है। 2024 और 25 दोनों में मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी और मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा है ऑनलाइन में। मैंने 2024 में ऑनलाइन तैयारी करके 645 मार्क्स स्कोर किए थे और 2025 के अंदर 475 मार्क्स स्कोर किए थे ऑनलाइन तैयारी करके। और मेरा 2025 वाला साल बहुत ख़राब गया था बिकॉज स्ट्रेस और इन सब चीज़ों की वजह से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर अभी मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं प्रॉपर आपको बताऊँ कि क्या चीज़ बेटर है और कैसे कैसे काम करती है। देखो, हम ऑनलाइन की बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन के अंदर आपको बैच मिलेगा, आपको बैच को प्रॉपर फॉलो करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं। मैंने जब ऑनलाइन तैयारी की थी तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स ने भी की थी। तो मतलब मेन चीज़ क्या थी कि मैं पूरे साल बहुत कंसिस्टेंट थी, मैं सारी क्लासेस लेती थी और मैं मतलब मेन चीज़ ये होती कि आप ना अपना दिमाग लगाओगे ना तो आप सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते। ऑनलाइन में आपका सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो आप सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आपको जो टीचर बताते हैं, जो क्लासेस होती हैं, आपको कंटिन्यूअस क्लासेस लेनी है। डेली की क्लास डेली लेनी है, डेली की डीपीपी डेली करनी है, हर संडे आपको टेस्ट देना है। ये चीज़ आपको प्रॉपर करनी है फॉलो, प्रॉपर नोटबुक्स बनानी है जैसे कि ऑफलाइन में बनाते हैं और आपको पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि आप ऑनलाइन के अंदर ना आप प्रॉपर एक जगह बैठ के फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। अगर मान लो आपका ध्यान भटक भी गया, आप थोड़ा सा पीछे करके देख लोगे, आपको हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये। सबसे बड़ी चीज़ ऑनलाइन की यही होती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन की, तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन की ये चीज़ सबसे अच्छी है कि आप पीछे करके देख सकते हो चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे जो हमें एक बार में समझ नहीं आते हैं। जैसे कि मैकेनिक्स के अंदर है, जैसे कि बॉल प्रॉब्लम वाला है, तो मुझे एक बार में समझ नहीं आता था। 3 बॉल को एक साथ अपन ऊपर मतलब फेंक रहे हैं, एक हवा में है, तो हमें बताना था कि उसकी यू कितना होगा, स्पीड कितना होगा। और इस टाइप के 5 टाइप मतलब बॉल वाली प्रॉब्लम के 5 क्वेश्चन होते हैं। और भी बहुत सारे मैग्नेटिज्म के अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म वाले जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल मान के सोल्व करते हैं, वो वाला प्रॉपर पूरा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा। हमें एक बार में समझ नहीं आती है वो चीज़ें। देखो, हम रोबोट नहीं हैं, तो हमें एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो हाँ, वो चीज़ थोड़ी सी है अपने लिए। तो अपन ऑनलाइन के अंदर उसको वापस से देख सकते हैं, अपने को नहीं समझ आया तो ये अपना फ़ायदा है ऑनलाइन का। ठीक है, दूसरी चीज़, ऑनलाइन में टाइम और एनर्जी दोनों चीज़ें बचती हैं, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ना आपको क्लास जाके नहीं आना है, तो आप घर पे बैठ के प्रॉपर बैठ के पढ़ सकते हैं, तो आपका टाइम बचेगा। दूसरे टाइम से तो आपकी एनर्जी बचेगी। हम ऑफलाइन में जाके आते हैं, खाना खा के अपने को मिनिमम 1-1.5 घंटे का रेस्ट मिनिमम चाहिए होता है हमें पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लासेस खत्म हुई है, आपने खाना खाया, थोड़ी देर से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब फिजिकली आपकी एनर्जी नहीं लगती है कि आप चल के जा रहे हैं कोचिंग में फिर आ रहे हैं, तो आपकी वो वाली एनर्जी बच जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपकी वो एनर्जी बचती है ऑनलाइन में। और तीसरी चीज़ ऑनलाइन की ये है कि, और फ़ायदे तो बस यही है ऑनलाइन के सबसे ज़्यादा फ़ायदे तो, कि टाइम बच गया, एनर्जी बच गई, आप टॉपिक्स को पीछे करके देख सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा ऑनलाइन का, आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। देखो, ऑनलाइन के अलग स्ट्रेस हैं। ऑनलाइन के स्ट्रेस में आपको अकेलापन फील होगा, आपका मन करेगा आप किसी से बात करो या ना आपके फ्रेंड्स हों जिनके साथ आप तैयारी करो। ये सब चीज़ें ऑनलाइन के हैं नुकसान। लेकिन ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि आप ऑफलाइन वाले एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बहुत दूर हैं, जहाँ आपके फ्रेंड्स आपके साथ कुछ, ठीक है, आप टेस्ट दे के आ रहे हैं, आपके नंबर कितने हैं, आपके फ्रेंड्स के नंबर कितने हैं, ओ उनसे आपके नंबर कम है, आपको स्ट्रेस होगा। ऑनलाइन में आपके आसपास कोई नहीं है, तो आपको नुकसान नहीं है किसी चीज़ का, आपको कोई नुकसान नहीं है, तो वो वाला स्ट्रेस आप बच गए। और वो स्ट्रेस बहुत भयानक होता है सच में। अब दोस्तों के नंबर आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे, वो कोई जलन वाली बात नहीं है, ये बात अलग है। मतलब आपको उस चीज़ से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है कि आप खुद पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। आप खुद पे फोकस नहीं कर पाएंगे ना कि आपके मेन चीज़ कि मेरी मिस्टेक्स क्या है, मैं उन पे काम करूँ। आपको बस ये रहेगा कि अच्छा, और आप मतलब बस आप अपने नंबर बताओगे दोस्तों में, दोस्त आपको नंबर बताएंगे, उससे आपको कुछ एनालिसिस आप नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन के अंदर प्रॉपर आप एक एनालिसिस कर सकते हो। ऑफलाइन के अंदर एक नुकसान ये है, और एक ऑफलाइन का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप
ऑफलाइन के अंदर जब लास्ट में कोचिंग की टेस्ट सीरीज चलती हैं, एक एक महीने वाली जो टेस्ट सीरीज आपकी चलती हैं, उसके अंदर मेन चीज़ क्या होती है कि मतलब सब लोग टेस्ट दे रहे हैं, आपको ये रहेगा कि मेरी तैयारी नहीं हुई, मैं टेस्ट दूँ नहीं दूँ, आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस होता है ऑफलाइन के अंदर ये सब माहौल का, जिससे आप ऑनलाइन में बच सकते हैं, दूर रहेंगे, सेफ रहेंगे, घर पर खुद पढ़ सकते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऑनलाइन का नुकसान है ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब अगर आप वेब सीरीज़ देखने लगे, मूवीज़ देखने लगे, शॉर्ट वीडियोस देखने लगे, लोगों को इंस्टाग्राम की लत हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता, आप स्टूडेंट्स हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने नीट की तैयारी 5 साल की है, मुझे कभी इंस्टाग्राम की लत नहीं लगी है, मैंने कभी इंस्टाग्राम मेरी आईडी नहीं रही है। आई स्टडी प्रॉपरली। हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, और नहीं हुआ मे बी, और मेरे ऑफकोर्स मेरे के अंदर भी कमियाँ हैं, मैं कोई ये नहीं बोल रही मेरे अंदर कमियाँ नहीं है, पर लोग पता नहीं कैसे अपना टाइम ख़राब करते हैं यूट्यूब पे हर जगह, वो आप नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर दिमाग में डेडिकेटेड रहना होगा। चाहे आप दिन में 2 मोटिवेशन वीडियोस देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा, डोपामिन लिया, एंड देन स्टडी, आपको पढ़ना है, मेन चीज़ वही है आपके लिए। तो ये चीज़ है, तो आप मतलब अच्छी चीज़ें आपको करनी है, अपने फ़ायदे के अंदर आपको चीज़ें करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अगर आप आज नहीं रहे कंसिस्टेंट तो कल से स्टार्ट कीजिए, कल नहीं तो परसों से स्टार्ट कीजिए। मतलब आपको अपने अंदर ये चीज़ मत लाइए कि मेरे 5 दिन खराब हो गए तो मैं क्या ही करूँ। कोई बात नहीं ना, बचे हुए आगे महीने के 5 दिन खराब हो गए, 25 दिन सुधार लीजिए। दिन के 3 घंटे खराब हो गए, बचे हुए घंटे सुधार लीजिए, तो उससे काम बन जाता है। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। वी आर मैच्योर इनफ राइट नाउ। तो ये चीज़ें हैं ऑनलाइन की। और ऑफलाइन की सबसे बड़ी चीज़ ये है फ़ायदा कि आप ऑफलाइन के अंदर ना प्रॉपर, जिन लोगों को इंटरेस्ट आता है ना, टीचर सामने हो पढ़ा रहा है आपको, आप पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। और ऑफलाइन के अंदर टेस्ट की बहुत बड़ी चीज़ अच्छी है कि आपको संडे को टेस्ट ऑफलाइन देने जाना है, तो आपको ना कोई प्रेशर, आपको ये रहेगा कि मुझे टेस्ट देके ही आना है, क्योंकि यार टेस्ट है संडे को, सब लोग जा रहे हैं तो मैं टेस्ट देके ही आऊँगा। ऑनलाइन के अंदर क्या चीज़ है कि आप टेस्ट स्किप कर सकते हैं। मतलब मैंने देखा है कि मतलब बच्चे टेस्ट को स्किप कर देते हैं ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि उनकी मर्जी से चीज़ें चलती हैं, तो वो टेस्ट स्किप कर देते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आप टेस्ट स्किप नहीं कर सकते, और अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप 14 दिन पढ़ रहे हैं, 7 दिन पढ़ रहे हैं, आप 15 दिन में एक टेस्ट हो रहा है, तो आप 15 दिन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप 16वें दिन टेस्ट देके अच्छा स्कोर कर सकें। आपको मोटिवेशन वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। अल्टीमेट नंबर ही मोटिवेशन होते हैं। आपके नंबर आएंगे, आपको मोटिवेटेड फील होगा, आप पढ़ाई करें, आपके नंबर नहीं आएंगे, आपको नहीं होगा। चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपको नहीं होगा। ये चीज़ है, और एक खुद में विश्वास और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऑनलाइन अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप पीछे छूटते जाओगे, आप बस ये सोचोगे मैं सिलेबस कवर कर लूँ, आपका सिलेबस भी कवर नहीं होगा। तो ये चीज़ है, ऑनलाइन बेस्ट है अगर आप कंसिस्टेंट है तो, और ऑफलाइन बेस्ट है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है कि आपको कोई धक्के देके ही पढ़ा सकता है बस। तो ऑफलाइन में जाओ, आपके ज़बरदस्ती टेस्ट होंगे, आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन वहाँ भी पॉसिबल है, आपका सिलेक्शन यहाँ भी पॉसिबल है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। दोनों के अपने एक फ़ायदे, अपने एक नुकसान है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप वो भी मेरे से शेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, मतलब मैं सही बताऊँ तो मैं इस बारे में बहुत सारी चीज़ें और आपको बता सकती हूँ, पर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी फिर। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कीजिए, तो मैं उससे आपको थोड़ा और अच्छे से गाइड करूँगी कि आप कैसे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।